Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकती हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ चलिए अभी देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। मैं पहले मुझे थोड़ा सा टाइम दे ताकि मैं अच्छे से शफल कर लूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए हमारे व्यूवर्स की पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ क्लियर कीजिए। ऑलराइट, 3 ऑफ कप्स, एंड किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट गाइस, हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी इशूज़ चल रहे हो, किसी थर्ड पार्टी के चलते आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स चल रहे हो। एंड हो सकता है कि आपके पर्सन किसी तीसरे पर्सन से डील कर रहे हैं और लाइक आपसे उतनी अच्छी बातें उनकी नहीं हो रही हैं, या आपसे ख़त्म करके वो किसी तीसरे के साथ गए हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि लाइक अगर यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, अगर ये किंग ऑफ कप्स नहीं होता तो ऑफकोर्स कुछ और एनर्जी होती। बट नाउ ये एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन बेशक किसी के भी साथ हो, कोई भी थर्ड पार्टी हो, वहाँ खुश नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ या किसी थर्ड रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ वो हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी करते हैं, आपको दिखाई भी देता होगा वो एंजॉय करते हुए। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स दिखाई देती हैं यहाँ पर। मतलब कि एक तरीके से ये कि ये किसी के भी साथ हैं लेकिन आप उनके जहन में हो, मतलब आप उनके ख्यालों में, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। उनको आपकी कमी महसूस हो रही है, उनको ऐसा महसूस होता है कि लाइफ में कुछ कमी है, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं लेकिन वो बात नहीं है जो होनी चाहिए करके। सो ये मुझे यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दिया कि आपके पर्सन एंजॉय तो कर रहे हैं अपनी लाइफ को, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कमी सी महसूस आपके लिए कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको चोरी छुपे स्पाई करते हैं आपके पार्टनर। यस, वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। और मतलब ये दिखाई देता है कि वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आपके बारे में जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, आप आगे क्या करने वाले हो।
सो ऐसा लगता है जैसे इस चीज़ के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है वो, बट इनडायरेक्टली वो देखना चाहते हैं, बाकी और सोर्सेज से वो देखना चाहते हैं। एक होते हम डायरेक्टली बात ही कर ले, बात करके ही पूछ ले, वो नहीं, उनको छुप के देखना है, उनको ये नहीं बताना, ये नहीं जताना कि आप आपको नहीं पता चलना चाहिए कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं। मतलब वो आपसे ये चीज़ छुपाना चाहते हैं कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं। चोरी छुपे उनको स्पाई करना है, चोरी छुपे आपके ऊपर नज़र रखनी है उनको, और अपनी फीलिंग्स को हिडन रखना है, ऐसा कुछ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। दरअसल आपके जो पर्सन है अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग है ये स्टेबिलिटी। आपकी पर्सन पता है क्या सोच रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनका फैसला था इस कनेक्शन से दूर होना, आपसे दूर होना, तो क्यों वो अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्यों बार बार आपकी तरफ उनका ध्यान जा रहा है, क्यों बार बार वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों वो इतना फील कर रहे हैं, क्यों इंटरेस्टेड है वो आपकी लाइफ को लेकर के, क्यों आपको स्पाई करते हैं, क्यों इतना झमेला वो कर रहे हैं। एक होते ना, हम खुद ही से क्वेश्चंस करने लगते कि वाई, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्या रीज़न है इसके पीछे, जबकि मैं ही उस चीज़ से दूर हुआ, लेकिन उस चीज़ की तरफ अभी भी वही खिंचाव महसूस होता है, वही अट्रैक्शन हो रही है, उधर ही इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है मेरा। तो लाइक ये अपनी लाइफ में ना कोशिश कर रहे कि स्टेबल हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, आपके ऊपर से ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं, अपना ध्यान जो है दूसरी जगह पर पूरी तरीके से नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है गाइस कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, लाइक आप अपनी लाइफ में खुश, अंदर से आप जो भी फील कर रहे हो वो ठीक है, अपने तक रख रहे हो, लेकिन बाहर लोगों को आप वो चीज़ नहीं दिखा रहे हो, बाहर लोगों को आप खुशी दिखा रहे हो, बाहर लोगों को आप ये दिखा रहे हो कि नहीं, आपकी लाइफ में आप इंजॉय कर रहे हो, खुश हो, बढ़िया लाइफ चल रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कि वो चीज़ आपके पर्सन देखते हो, या किसी के थ्रू उनको पता चलता है कि आप ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे ये कर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में ये कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि आप इतने खुश कैसे हो, क्योंकि उन्होंने एक टाइम आपकी एनर्जी ऐसी देखी थी जब आप उनके पीछे भागते थे, या आप उनसे कहते थे कि लाइक एक होता है ना कि नहीं रह पाएंगे भाई, बहुत प्यार है, और इतना चेज़ करते थे आप उनको। तो इनका ये है कि अब क्या हो गया, सडनली ऐसा क्या मिल गया कि आप इतने बदल गए हो, या आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है चीज़ों से। सो ये भी इनके मन में कहीं ना कहीं सवाल चलते रहते हैं। तो लाइक ये जानना चाहते हैं जैसे कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, ऐसा कुछ है। 6 ऑफ कप्स। गाइस ये दूर है, लेकिन आज भी आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ अलग था, क्योंकि ऐसा इनको कभी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला, ऐसा इन्होंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया कि एक कनेक्शन ही ख़त्म नहीं हो रहा है कोशिश के बाद भी, वो उसी आप ही की तरफ अट्रैक्ट होना, आपसे वो कहीं ना कहीं वो तार कट नहीं हो रहे, बल्कि ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। जितना दूर जा रहे हैं उतना ज़्यादा आपकी याद आ रही है। एक मन करता है कि आ जाए, फिर से पैचअप कर ले, मना लें आपको, ठीक कर ले चीज़ों को, फिर रोक लेते हैं खुद को। बट यस, एक सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं इनको फील होता है। हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकता है आप लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो सकता है आप दोनों ने, चाहे वो थोड़े टाइम की रही हो लेकिन स्टडी जैसे साथ की है। यहाँ पर है जस्टिस। आपके पर्सन के मन में कभी कभी ये भी आता है कि चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ में बैलेंस खो रहे हैं, ये बेचैन हो रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे बाकी चीज़ों पे। तो इनको ऐसा लगता है कि ठीक कर लेना चाहिए चीज़ें, क्योंकि एक बेचैनी सी है। जैसे मान लो कोई चीज़ है, आपने उसको छोड़ा, अब आपका ऐसा हो रहा है कि नहीं यार, वो जब से मेरी लाइफ से गया है या गई है, या उस चीज़ को जब से मैंने हटाई है अपनी लाइफ से, तब से मैं बहुत अजीब फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो फिर से हम ले आते हैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में, ताकि एक सुकून आ जाए, एक बैलेंस आ जाए। सो अंदर से आपके पर्सन खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं, वो भी बाहर से दिखा रहे हैं बड़े खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं
कभी कभी ख्याल आता है मन में कि यार कर लेते हैं पैचअप, कर लेते हैं ठीक चीज़ों को, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, खुश नहीं हूँ मैं, अंदर से खुश नहीं हूँ, खुशी नहीं मिल रही है। तो ऐसा है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ट्स। ये सारे ख्याल तो आते हैं, लेकिन ऐसा कोई आइडिया नहीं मिल रहा जिससे कि ये इन ख्यालों में एक्शन ले सकें। होते हैं ना कि हमारे मन में ख्याल तो आ रहा है कि चलो चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, यार मन नहीं लग रहा है इस शख्स के बिना, लेकिन ये आइडिया नहीं आ रहा कि कैसे, हाउ, ये पॉसिबल कैसे होगा या कैसे करूँ। वो दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा कि अगर शुरुआत भी करें तो कैसे करें, किस चीज़ से करें। यस, एक्शन भी लें तो कैसे लें, किस तरीके से लें, ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन है। एक्शन लेना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा। टेन ऑफ कप्स। होते हैं ना, हम कभी कभी किसी के बारे में ऐसा सोचे कि यार अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ में खुशियाँ होंगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, हम अच्छे से रह लेंगे साथ में। किसी और के साथ उतना अच्छा नहीं फील होता है, उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है। सो वो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फील होता है। अब यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं सबसे पहले तो, इसलिए ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि इनको इधर खुशियाँ दिखाई देती हैं, इनको इधर एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है, एक अच्छा बॉन्ड दिखाई देता है, कंप्लीट महसूस होता है लाइफ में, मतलब आपके साथ इनको कंप्लीशन फील होता है। और ये चीज़ इन्होंने आपसे दूर जाकर के जानी है, आपसे दूर जाकर के रियलाइज़ किए कि हाँ आपके बिना ये अधूरे हैं। तो एक कंप्लीशन कहीं ना कहीं, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, या मैं कहूँ कि फ्यूचर देख रहे हैं। या एक चीज़ और कि एक होता है ना, हम किसी शख्स के साथ रिलेशनशिप में रहें या उससे बात करें तो हमारा जितना है उतना ही ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि हम उनके साथ फ्यूचर देख लेते हैं कि भाई ये इस पर्सन के साथ तो ये ना मैरिज मटेरियल है, ऐसा लगता है ना हमें। आपके पर्सन को आप मैरिज मटेरियल लगते हो, वो आपके साथ फ्यूचर ऐसे नहीं देखते कि ठीक है हम इतने टाइम तक रिलेशनशिप में रहेंगे, वो आपके साथ सीधा शादी का फ्यूचर देखते हैं। भटकता हर इंसान है, ये भी भटके, गलत रास्ता इन्होंने भी चूज़ किया। एक टाइम ऐसा आता है ना, इंसान को समझ नहीं आता और वो गलतियां कर देता है, तो गलती इनसे हुई है, लेकिन आई थिंक ये रियलाइज़ कर रहे हैं अभी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे बात करने का बहुत मन करता है इनको, बहुत ज़्यादा। आई फील ये आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं गाइस। यस, स्टेबिलिटी को लेकर के मुझे ऐसा लगता है ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, कमिटमेंट जैसी चीज़। एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिख रहा है मुझे एनर्जीज में। दरअसल आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं और सक्सेस भी चाहते हैं, क्योंकि कार्ड सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है। एट ऑफ कप्स। पर आपके पर्सन के दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये मैं सोच तो रहा हूँ या सोच तो रही हूँ, बट ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि वो आपको अपने आप से दूर जाते हुए देख रहे हैं। तो उनके दिमाग में ये ख्याल आता है, क्या अभी भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है, अभी भी कुछ बचा है, या फिर आप उनको भूल चुके हो, या आप उनके बारे में सोचते ही नहीं हो। कुछ है भी कि नहीं है, या ख़त्म है सब कुछ। लेकिन होते हैं ना कि काफ़ी टाइम से हमारी बात नहीं होती, तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई वो शख्स अभी भी प्यार करता होगा कि नहीं करता होगा, क्या पता उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो। तो कभी कभी इनके मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं, ऐसा लगता है जैसे आपको रोकना चाहते हैं, जैसे आपसे कहना चाहते हैं कि मैं समझ गया हूँ, मैं जान गया हूँ या जान गई हूँ कि तुम परफेक्ट हो मेरे लिए, तुमसे ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगा कोई मेरे लिए। एंड जैसे ये चीज़ें कहना चाहते हैं। सी यहाँ पर आग लगी हुई है कप में, यहाँ पर उसको प्यार से भरा जा रहा है। मुझे तो दिखाई देती है हीलिंग एनर्जी, जैसे कि आपके पर्सन ना जो घाव आपको दिए उनको भरना चाहते हैं। आप पहले आपको तकलीफ़ दी, आपको तकलीफ़ पहुँचाई, अब ये चाहते हैं आपको हील करना।
कि आप हील हो जाओ, भूल जाओ और जल्दी से उन चीज़ों से बाहर निकल आओ। 5 ऑफ कप्स, हो सकता है आपने उनको बहुत सारे मौके दिए और हर बार इन्होंने ऐसा ही किया। सो आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद इस बार आप ट्रस्ट नहीं करोगे उनके ऊपर। तो ऐसा ये क्या करे जिससे कि इस बार आपको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ भाई ये पर्सन इस बारी पहले की जैसी एनर्जी में नहीं है, दूसरी एनर्जी में है। तो ये भी चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करो इनकी बातों पे, बट ये यही सोच रहे कि ये पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोट्स की एनर्जी है। चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं बहुत ज़्यादा, अलग अलग ख्याल आते हैं और उन ख्यालों में नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी इंसान को रिजेक्शन का डर लगता है, बेइज्जती होने का डर लगता है, इस वजह से भी वो अपने एक्शंस को रोकता है कि कहीं कुछ बोल ना दे, कहीं कुछ ऐसा ना सुना दे कि बस सुना ही ना जाए। क्योंकि कई बार होता है ना कि ऐसे बोल देते हैं लोग कि फिर वो जहन में ज़िंदगी भर के लिए बैठ जाती है, बात निकलती नहीं है दिल और दिमाग से। तो उस चीज़ का डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए इनके साथ, कहीं आप ऐसा कुछ बोल ना दो जिससे इनका ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाए या कुछ ऐसा। यस, बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ वंस की एनर्जी है, जो कि ये चाहते हैं कि क्योंकि ये आपके साथ बहुत खुश थे एक्चुअली, और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। मतलब आप रिलेशनशिप में रहे तो आपको यूनिवर्स ने बहुत अच्छा टाइम दिया एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। सो काफ़ी सारी मेमोरीज हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज, एंड उन्हीं सब चीज़ों को फिर से चाहते हैं कि वो हो जाए, फिर से पहले जैसी चीज़ें हो जाए। सी आपके लिए मैं यहाँ से भी मैसेज देखूंगी, क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ये आपके बारे में बातें करने लगे, इनको भी नहीं पता कि क्यों ये आपके बारे में इतनी बातें करने लगे। हो सकता है अपने फ्रेंड से आपसे आपके बारे में बातें करते हो, अपने दिमाग में आपके बारे में बातें करते हो, बट ये ऐसे आपके बारे में बातें करने लगे हैं। बहुत कुछ सीखा है इन्होंने आपसे, अपने अंदर कि नेगेटिविटी को पहचाना इन्होंने, ये जो गलत करते उसको पहचाना इन्होंने। इनकी लाइफ में ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती है, चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मैटर करते हो इनके लिए। आपको ये अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे, अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आप इनको इंस्पायर करते हो कहीं ना कहीं। शायद आपने इनको बहुत हेल्प की है आगे बढ़ने में लाइफ में। सो यस, आप इनकी इंस्पिरेशन रहे हो। ये खुद को दोषी मान रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि यस मेरी गलती रही है, मेरी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ एक कनेक्शन, तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन तो ये कहीं ना कहीं फील करते ही हैं। ये कहीं ना कहीं इनको अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप भी उतना ही इनको चाहते हो अभी भी जितना कि पहले चाहते थे, लेकिन उस चीज़ को लेकर के कंफर्म नहीं है ये। इनको लगता है कि नहीं, वो भी मुझे उतना ही चाहते हैं जितना मैं उसे चाहता हूँ अभी भी, जो कि सही है। लेकिन ये इनको कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर देता है, इसलिए यस यहाँ पर आ गया ना, आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। सो ये अपने दिमाग में आपकी बातें करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब एक होते हैं ना, हम करने लग जाते हैं अपने दिमाग में। कभी हम यूनिवर्स से बातें करने लग जाते हैं, कभी हम अपने पर्सन से बातें करने लग जाते हैं, अपने दिल की बातें हम अपने दिमाग में अपने पर्सन को इमेजिन करके उससे कहने लग जाते हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन करते हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता आया है और अभी भी ये लगता है कि आप उनके अदर हाफ हो। अगर ये फीलिंग इनकी स्ट्रॉन्ग है,
ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। थोड़े से डरे हुए हैं ये बात करने से। एंड ऑफकोर्स मैंने बताया आपको कि क्या रीज़न्स हैं यहाँ पर, क्योंकि वो सारे नॉर्मली वो आते ही आते हैं, वो एक ह्यूमन नेचर है और वो थॉट्स कहीं ना कहीं दिमाग में आते ही हैं। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। Take time to breathe out. Look at the bigger picture. It's time to release negativity. Guys, आपके लिए कुछ बड़ा यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं। बिलीव रखो प्रोसेस पर, यूनिवर्स पर और अपनी इंट्यूशन पर। चीज़ों को आगे तक देखने की कोशिश करो गाइस। जितना आप सोच रहे हो ना उससे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पर ना यूनिवर्स कह रहे हैं सबसे पहले तो आपको रिलैक्स होने के लिए कि आप रिलैक्स हो। बेचैनी होती है कभी कभी, रेस्टलेस एनर्जी होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आपके लिए अच्छी रहेगी। बट इस टाइम पर जितनी भी नेगेटिविटी उसको रिलीज़ करो। हम कई बार कुछ चीज़ों को ऐसे करते कि हमें वो कभी मिली नहीं, हमने जो चाहा वो नहीं मिला। कुछ नहीं होता मैनिफेस्टेशन से, कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता वैसे। बट आप उसको देखने की कोशिश करो कि वो नहीं भी हुआ है तो उसके पीछे रीजंस हैं। और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़े टाइम बाद समझ आ जाएगा, या ऑलरेडी आपको समझ में है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप देख नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को। कुछ चीज़ें ऐसी हैं गाइस जिनको आप नहीं देख पा रहे हो खुल के, बट वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। तो यहाँ पर अभी आप कोई नेगेटिविटी मत लेकर के आओ, पॉजिटिव रहो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो एंड थोड़े टाइम बाद आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जब हमें कुछ समझ में ना आए ना तो हमें चीज़ों को छोड़ देना चाहिए फ्लो में, चीज़ें अपने आप सेटल हो जाती हैं। हमें ज़्यादा ना तो उस पर पछतावा दिखाना चाहिए, ना ज़्यादा हमें खुश होना चाहिए, ना ज़्यादा रोना चाहिए। दैट यहाँ पर यही है कि फिर उसको छोड़ दो फ्लो में, फिर चीज़ें अपने आप सेटल होंगी। हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी उसके बारे में, ज़्यादा सोचना नहीं उसके बारे में कैसे होगा क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ो, फिर उसको अपने आप सेटल हो जाएंगे और चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। क्योंकि हम या तो खुद करें या अपने आप से होती है। तो चीज़ें जब समझ में आ रही है, जितनी समझ में आ रही है उतना अपने हिसाब से करो। जब चीज़ें समझ में ना आए तो चीज़ों को समय पर छोड़ दो, उनको अपने आप से होने दो, अपने आप से हो जाएंगे। तो यही रखो अभी, ठीक है। आप बस यही मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।